नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। हार के डर से बौखलाए ट्रंप क्या अब अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। खबर है कि ईरान ने जैसे ही अमेरिका के प्रपोजल को लात मारी, उसके तुरंत बाद ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट बुश शहर में धमाका हुआ। एक तरफ रेडिएशन अलर्ट जारी हुआ है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने ताबड़तोड़ 100 से ज्यादा मिसाइलें दाग कर अब तक का सबसे खतरनाक हमला किया है। तो फिलहाल ऐसा क्या हुआ है कि पूरी दुनिया में तहलका मच गया है, इस पर बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमला हुआ है, अगर रेडिएशन हुआ तो क्या होगा? क्या पूरी दुनिया में तबाही मचेगी। सिर्फ ईरान नहीं बल्कि आसपास के देश कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और खुद इजराइल यानी कि पूरा मिडिल ईस्ट खत्म हो जाएगा। पूरी दुनिया पर इसका असर होगा और हिरोशिमा नागासाकी के बाद ये अब तक का सबसे खतरनाक हमला होगा। और सबसे बड़ी बात, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अमेरिका होगा। जाहिर सी बात है कि सुपर पावर देश अमेरिका है, इसलिए अमेरिका की जिम्मेदारी ज्यादा बनती है। फिलहाल इस जिम्मेदारी तो छोड़िए, अमेरिका ने कितनी घटिया और कायराना हरकत को अंजाम दिया है, इसके लिए आप लेटेस्ट खबर देखिए। खबर निकलकर सामने आई है कि एक हफ्ते में दूसरी बार अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के पावर प्लांट पर हमला किया है। बुशहर पर यह हमला हुआ है, वहां पर हमला हुआ है जहां पर ईरान बिजली उत्पादन करता है और न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है। खबर निकलकर सामने आई है, तस्वीरें भी आप देख सकती हैं। ये बुशहर न्यूक्लियर पावर प्लांट है जहां पर हमला हुआ है और इससे महज 350 मीटर की दूरी पर हमला हुआ है। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि 350 मीटर की दूरी कोई दूरी नहीं होती है। जरा सी मिसाइल इधर से उधर हो जाती तो रेडिएशन हो जाता। खबरें तो यहां तक निकलकर सामने आई है कि कोर प्रोडक्ट भी डैमेज हुआ है। इसके बाद रशिया भड़का है। आपको बता दें कि ईरान रशिया की मदद से बुशहर पावर प्लांट को चलाता है और बिजली बनाता है। फिलहाल जैसे ही खबर निकलकर सामने आई है, रशिया जबरदस्त भड़का है और साफ साफ कह दिया है कि इजराइल और अमेरिका ने जो करके दिखाया है इसका माकूल जवाब दिया जाएगा। तो आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से जंग का दायरा अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका और इजराइल ने जिस तरीके से बुशहर पावर प्लांट पर हमला किया है, इसके बाद रूस भी चुप नहीं बैठेगा और तो और चीन की तरफ से चेतावनी तक जारी कर दी गई है। आपको बता दें शिवानी, जिस तरीके की हरकत को अंजाम दिया गया है उसके बाद से IAEA ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। रेडिएशन अलर्ट जारी हो गया है। इससे आप समझ सकती हैं कि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसे फिलहाल अभी छुपाया जा रहा है। खबर तो यहां तक निकलकर सामने आई है कि कुवैत, जो कि ईरान के पास का मुल्क है, उसने भी रेडिएशन अलर्ट जारी कर दिया है और पब्लिक से साफ SOS जारी करते हुए कहा है कि अपने खिड़की, दरवाजे, शीशे टाइट बंद कर लें, किसी तरह की कोई हवा अंदर ना आने पाए। आपको बता दें शिवानी, अगर बुशहर पावर प्लांट से किसी तरह का कोई रेडिएशन हुआ तो दरवाजे, खिड़की बंद करने से भी कोई काम नहीं चलेगा। फिलहाल जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हमला किया है, ऐसे हालातों में ईरान भी चुप नहीं बैठने वाला है। आप अच्छे से जानती हैं कि इस जंग में कभी भी ईरान ने पहले हमला नहीं किया। उसकी गैस पर हमला हुआ तो गैस पर पलटवार किया गया, तेल पर हमला हुआ तो तेल पर पलटवार किया गया, बुशहर को निशाना बनाया गया तो डिमोना पर हमला हुआ और एक बार फिर से जब बुशहर पर अटैक हुआ है तो ईरान ने अब तक का सबसे खतरनाक हमला करते हुए 100 से ज्यादा ताबड़तोड़ मिसाइलों को अमेरिका के USS अब्राहम लिंकन पर दाग दिया है। आपको बता दें अमेरिका का ये सबसे बड़ा युद्धपोत है। ताबड़तोड़ ईरान ने जैसे एक्शन लिया है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी बौखला रहे हैं और खुद बयान देते हुए कहा है कि 100 मिसाइलें ईरान की तरफ से दागी गई, लेकिन हमने सबको इंटरसेप्ट कर दिया है। लेकिन यहाँ पर इंटरसेप्ट करना तो दूर की बात है, खबरें यहाँ तक रिपोर्ट की जा रही हैं कि अमेरिका के सबसे बड़े युद्धपोत को ईरान ने नुकसान पहुंचाया है। इंटरनेशनल मीडिया ने इस खबर को रिपोर्ट किया है और बाकायदा IRGC की तरफ से वीडियो तक जारी कर दिया गया। वीडियो में आप देख सकती हैं कि किस तरीके से यह हमला हुआ है और USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया गया है।
मतलब पहले F-35 को, फिर F-18 को, फिर F-15 को, उसके बाद डिएगो गार्सिया को, और अब आप देख सकती हैं कि किस तरीके से अमेरिका के गुरूर को ईरान ने चकनाचूर करके रख दिया है। बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं और इन खबरों में आप देख सकती हैं कि बाकायदा रिपोर्ट भी किया गया है कि ईरान ने पहले तो वार्निंग दी और वार्निंग के 1 घंटे के अंदर USS अब्राहम लिंकन को निशाना बनाया है, 100 से ज्यादा मिसाइलों को दागा है और इन मिसाइली अटैक को तो खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। तो आपको बता दें शिवानी, खबरें जैसी निकलकर सामने आई हैं, ऐसे हालातों में इतना तो साफ हो चुका है कि ईरान इतनी आसानी से इस जंग को खत्म नहीं होने देगा। आपको बता दें कि एक तरफ अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 15 पॉइंट का प्लान तैयार किया गया है, प्रपोजल ईरान को दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने इस प्रपोजल को भी ठुकरा दिया और कह दिया है कि हम किसी भी बातचीत में अभी शामिल नहीं होंगे। फिलहाल इस प्रपोजल के ठुकराने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपना मानसिक संतुलन कितना खो बैठे हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि पहले तो अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर न्यूक्लियर पावर प्लांट बुशहर पर हमला किया, फिर उसके बाद आज ही के दिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आया है, इंटरनेशनल मजाक बन गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान मुझे सुप्रीम लीडर बनाना चाहता था, मैंने मना कर दिया। तो ये हाल हो चुका है ट्रंप का। ऐसे हालातों में आप समझ सकती हैं कि इस आदमी का क्या ही भरोसा किया जाए, झूठा, गद्दार, सब कुछ साबित हो गया है। एक तरफ कहता है कि सीज फायर है, वहीं दूसरी तरफ 24 घंटे के अंदर ईरान पर अटैक हो जाता है। फिलहाल ईरान इन सब के लिए पूरी तरीके से तैयार बैठा है। खबरें निकलकर सामने आई हैं कि ईरान की तरफ से अमेरिका का जो भी प्लान है, जो भी सीज फायर का प्रस्ताव है, उसे ठुकरा दिया गया है और ईरान ने लेटेस्ट 5 शर्तें रखी हैं, जिसके बाद से अमेरिका बैकफुट पर आ गया है। आपको बता दें शिवानी, ईरान ने खुद कह दिया है, क्लियर कह दिया है कि हमें कोई नहीं बताएगा कि इस जंग को कैसे खत्म करना है, हम अपनी शर्तों पर इस जंग को खत्म करेंगे। 5 शर्तें निकलकर सामने आई हैं ईरान की तरफ से। इन शर्तों को भी मैं आपको दिखा देती हूं, पूरा मसौदा आप देख सकती हैं और हिंदी में अपने दर्शकों को बता देती हूं कि क्या कहना है ईरान का। ईरान का कहना है कि दुश्मन की ओर से हमले और हत्याओं पर पूरी तरह से रोक लगे, ऐसी शर्तें स्थापित की जाएं ताकि यह तय हो सके कि वॉर फिर नहीं होगी, नुकसान की भरपाई और युद्ध मुआवजे की गारंटी दी जाए और उसे स्पष्ट रूप से तय किया जाए। पूरे क्षेत्र में सभी मोर्चों पर युद्ध का अंत लागू किया जाए, ईरान की स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर पूरी संप्रभुता स्थापित हो। तो आप समझ सकती हैं कि ईरान ने ऐसी शर्तें रखी हैं, ऐसे मौके पर चौका जड़ा है कि अमेरिका चाहकर भी इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएगा। ईरान ये अच्छे से जानता है कि अगर अमेरिका में दम होता, अगर अमेरिका के हाथ में, कंट्रोल में ये जंग होती, तो अब तक सीज फायर हो चुका होता या फिर कि अमेरिका ईरान पर कब्जा कर चुका होता। फिलहाल जिस तरीके से धोखे से अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर हमला किया है, ऐसे हालातों में अमेरिका के हाथों से कंट्रोल से पूरी ये जंग बाहर निकल चुकी है। फिलहाल ईरान ये अच्छे से जानता है कि अमेरिका अब उसकी शर्तों को मानने के लिए मजबूर है, लेकिन जैसी शर्तें रखी गई हैं, इन शर्तों को क्या अमेरिका मानेगा, और शर्तों को अगर नहीं मानेगा तो इस जंग में आगे क्या होगा, ये देखना होगा। तो जाहिर है कि जंग अब खतरनाक मोड़ पर आ गई है। अब जिस तरह से ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमला हुआ है, इसके बाद ईरान कैसे बदला लेगा, इस सवाल के जवाब पर आपको क्या लगता है और ट्रंप किस हद तक जाएंगे? आपकी जो भी राय हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर चर्चा पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।